अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने वाली हूँ बीफ स्टू, जो बनाना बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है इसको बना। तो ये मैं बनाई स्पेशल के लिए वीडियो। ईद नज़दीक है तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पेशल के लिए कोई मज़ेदार सी डिश बनाई जाए। बीफ स्टू से कुछ और बेस्ट हो ही नहीं सकता है। बीस ईद पर मटन स्ट्यू और बीफ स्ट्यू लाजमी बनाइएगा। ये बहुत टाइम वेस्ट किया, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है बीफ, तो कटी हुई प्याज, इमली, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाले का पाउडर, लहसुन पेस्ट, दही, मसाला जाते हैं जो मैं वीडियो के साथ साथ बताती जाऊँगी। तो पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया 1 कप ऑयल। सिर्फ 1 कप ऑयल ही मैंने इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इसमें 2 कटी हुई प्याज ऐड कर दी। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए तब उसके बाद ही हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम बीफ ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद भी हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको हम गार्लिक पेस्ट के साथ तकरीबन हम इसको 7 मिनट तक पकाएंगे। और 7 मिनट हो जाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, क्योंकि इसका खुद का पानी जो रिलीज़ होगा वो इसमें पकता रहेगा। तो 15 मिनट तक इसको ऐसे ही कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए जी 15 मिनट हो गए, इसका जो पानी रिलीज़ हुआ तो उसमें ये पकता रहा है। अब इसकी दोबारा अच्छी तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करनी है। 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और जितने भी मसाला चाहते हैं वो सारे ऐड करते जाएंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च, मसाला जात ऐड किए। इनकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। मैं नमक लास्ट में ऐड किया था, भूल गई थी नमक डालना। इसको अच्छी तरीके से मज़ीद 10 मिनट तक फ्राई करना है। इस मसाला जात ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दी। दही ऐड करने के बाद जिसका पानी रिलीज़ होगा उसको खुश्क करना है। दही डालने के बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जब भुनाई हो जाए इसमें 3 गिलास पानी ऐड करें और इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 45 मिनट तक पकाएं। तो ये देखिए 45 मिनट हो गए, उसका पानी भी खुश्क हो गया है। पानी खुश्क हो जाने के बाद मैंने फिर इसको दम पर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसमें इमली और ये प्याज थी भुनी हुई वो उसके ऊपर ऐड कर दी। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा बीफ स्टू रेडी है। बिल्कुल इसी ही तरीके से मटन स्टू भी बनेगा। ये इस तरीके से ही आप बनाएं। इसमें ज़्यादा ये होता है कि इसमें ज़्यादा भुनाई होती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये मटन स्टू बनता है। तो कुछ अदरक ऐड करके धनिया डाल के देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है। मटन स्टू की यही खासियत होती है कि इसमें भुनाई बहुत ज़्यादा होती है, चाहे मटन हो, चाहे बीफ हो, चाहे चिकन स्टू क्यों ना बना रहे हो, उसमें भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इस ईद पर ज़रूर बीफ स्टू बनाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।